ये दुनिया हमेशा परिणामों की प्रशंसा करती है, प्रयासों की नहीं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आपको बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा सबसे कठिन होती है और ऐसे में झारखंड के कई बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्रुति राजलक्ष्मी जी, जिनका ऑल इंडिया रैंक 25 आया है। सीधा उनसे जुड़ते हैं कि श्रुति जी, आपने 25वां रैंक प्राप्त किया है, कितनी खुशी महसूस हो रही है और इसके पीछे आप किसको अपना श्रेय देंगे? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ये साइकिल बहुत लंबा होता है, तो एक बार इससे निकल जाने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस पूरी सफलता का श्रेय जो है मेरी फैमिली को जाता है, क्योंकि वो जो है मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा दादी और मेरी बहन, ये मेरे पिलर ऑफ सपोर्ट थे। जब भी मुझे लगा कि मुझसे कुछ नहीं अच्छे से हो पा रहा है या मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाता था, तब वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। तो मैं उन्हीं को इसका श्रेय देना चाहूँगी। कई बार आपने असफलता हाथ लगी है। आपने कहा कि आप प्राइवेट कोई कंपनी में जॉब कर रही थी, फिर कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, अब घर जाकर ही जॉब छोड़कर घर जाकर ही तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? तो जब मैं घर आई तो क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो मैंने तैयारी को ही अपना प्राइमरी काम बना लिया। तो मैंने घंटे से तो कभी नहीं आंका, पर मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया था जहाँ पर छोटे छोटे स्लॉट्स में मैंने डिवाइड कर रखा था कि 1 घंटे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसी तरीके से जो मेरे छोटे छोटे टारगेट्स होते थे, मैं उन्हीं को कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। और एक तरीके से ये फिर मेरी एक रूटीन बन गई। तो क्योंकि ये एक मैराथन है, इसमें आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती, आपको एक पूरे साल में ये चीज़ें अलग अलग दिन पे करनी पड़ेंगी। तो एक शेड्यूल बन गया, उसके कारण ही बहुत अच्छा लगा। यूपीएससी की परीक्षा काफ़ी कठिन होती है। क्या कहीं मन में ऐसा आया कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा? ऐसा कोई मोमेंट आया था लाइफ में? ऐसा बहुत बार हुआ परीक्षा के दौरान। मतलब ये तो लगभग डेली बेसिस पे लगता है। कभी आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, कभी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी आपके नोट्स नहीं बन रहे हैं। ये तो छोटी मोटी हुई, कभी कभी बड़ी बड़ी ही दिक्कतें आ जाती हैं। लाइक कोविड के समय आई थिंक सबको कोई ना कोई परेशानी हुई थी। पर उस समय बस ध्यान रखना होता है कि अभी तक हमने कितना ज़्यादा अचीव कर लिया है। इस पर फोकस करना है कि हमने अभी तक कितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है, और अगर हम और भी आगे फोकस करते रहें तो हम और इम्प्रूव कर सकते हैं और जानकार बन सकते हैं। तो मैं इसी पर फोकस करती थी और फिर किसी तरह रिजल्ट आ गया। झारखंड के स्टूडेंट्स को क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का मनोबल एक टाइम पर आकर टूट जाता है, तो उन लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। कोई भी कितना, जैसे किसी का भी कोई बैकग्राउंड होता है, तो हम अपने आप को अगर कंपेयर करें तो हमें हमेशा लगता है कि हमने उससे कम ही अचीव किया है। पर आप कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझें। आपको जो रिसोर्सेज हैं वो आराम से, आपको जो पुराने जो टॉपर्स रहे हैं उनके रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए और अपना काम अच्छे से करिए, धैर्य रखिए क्योंकि लंबा प्रोसेस है, और अपना आत्मविश्वास मत टूटने दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कई स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर सरकार उन्हें सम्मानित करे। आपको आज सरकार सम्मानित की, कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सम्मान समारोह हमारे लिए रखा गया, और मुझे लगता है कि शायद इससे जो आगे भी छात्र या फिर छात्राएं इस फील्ड में आना चाहेंगी, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि वो लोग जो है वो लोग इस फील्ड में आए, इस परीक्षा की तैयारी करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी श्रुति राजलक्ष्मी, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, यानी कि 25वां रैंक इनका पूरे ऑल इंडिया रैंक में आया। इनका सीधे तौर पे कहना है कि कई ऐसे मोमेंट लाइफ में थे जहां पर ऐसा लग रहा था कि मनोबल टूट रहा है, आत्मविश्वास टूट रहा है, लेकिन इनका कहना है कि हम उस वक्त सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो मन से तैयारी करें, और एक बार जो सफलता हाथ लगती है तो जो खुशी मिलता है वो किसी को बता नहीं सकते हैं। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप।